तो नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं 20 अगस्त 2024 से बीएलओ द्वारा डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया जाना है। इस दौरान मतदाता सूची में जो पहले से मतदाता मौजूद हैं उनका सत्यापन होगा कि वो मतदाता वर्तमान में वहाँ पर निवास कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई मृतक हो गया है या किसी के परिवार के सदस्य कुछ से बढ़े हैं, 18 वर्ष के पूरे हुए हैं, तो उनका नया नाम बढ़ाया भी जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप के डैशबोर्ड पर जाना होगा। ऊपर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इलेक्टेड डाटा सिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 मोड आपको दिखाई देगा, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो ये अब ऐप जो है बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि आप ऑफ़लाइन मोड में भी काम कर सकें। अगर इंटरनेट नहीं है, किसी गांव में आप काम करने जाते हैं या क्षेत्र में काम करने जाते हैं, तो ऑफ़लाइन भी आप काम कर सकते हैं। इसके लिए ऑफ़लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंक नाउ जो ऑप्शन है, अब पहले ये 0 रहेगा जब तक आप सिंक नहीं करेंगे। तो ये टोटल इलेक्टेड डाटा जो 1187 जैसे इसमें दिखा रहा है वो 0 रहेगा। जैसे आप सिंक करेंगे तो ये संख्या बढ़ जाएगी जितने एक्चुअल आज के डेट में वोटर हैं। हो सकता है कि आपकी मतदाता सूची में कम वोटर हो क्योंकि वो काफ़ी पहले की प्रिंट हुई है, महीना 2 महीना पहले, लेकिन इस दौरान निरंतर पुनरीक्षण के दौरान कुछ वोटर उसमें बढ़े होंगे या कुछ का नाम घटा होगा, डिलीट हुआ होगा, तो वोटर्स की संख्या कुछ कम ज़्यादा दिखाई देगी। आप इसको सिंक कर देंगे। सिंक करने के बाद यहाँ पे वोटर आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे वाले पर भी एक बार कर दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये आपका जो ऑफ़लाइन डाटा है वो उसके डेटाबेस में आ गया है। इसके बाद आप फिर उसी 3 डॉट पर क्लिक करके होम वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको H2H सर्वे वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, जो घेरे में बना है, जो एरो बनी है उसके ऊपर वाला जो ऑप्शन है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। आपकी वोटर लिस्ट में जितने मतदाता हैं सभी का विवरण आ जाएगा। नॉट वेरीफाइड और वेरीफाइड 2 ऑप्शन होंगे। नॉट वेरीफाइड में वो सभी मतदाता होंगे जिनका वेरिफिकेशन अभी तक आपने नहीं किया है। जब आप इसमें से कुछ मतदाताओं का या कुछ लोगों का वेरिफिकेशन कर देंगे तो वो वेरीफाइड वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और वो संख्या यहाँ से हट जाएगी। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जो ये आई वाला सिंबल बना है, व्यू फैमिली मेंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस हाउस नंबर में जितने वोटर्स होंगे उनका विवरण आपके सामने आ जाएगा। जैसे इसमें एक ही है तो एक ही आया है, अगर कई होंगे तो कई लोगों का एक ही साथ में आ जाएगा, तो आपको बारी बारी से उनको करना होगा। जैसे इसमें एक ही व्यक्ति का आया है तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे इनके नाम पे या फिर इनका जो विवरण है इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा खुल जाएगा, जो उसका डेटाबेस होता है उसका विवरण पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आप मतदाता की फ़ोटो को चेक कर लेंगे। अगर फ़ोटो सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है मतलब गड़बड़ है, ब्लर है, तो आप उसको फॉर्मेट के थ्रू, यहीं से फॉर्मेट का ऑप्शन भी आ जाएगा, आप उसको बदल सकते हैं। मान लीजिए सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाएंगे। ईमेल आईडी का ऑप्शन है, आप ईमेल आईडी में कुछ नहीं डालेंगे, ज़रूरी नहीं है, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि जब आप विजिट के दौरान गए हैं मतदाता के घर पर, वो प्रेजेंट पाया गया कि नहीं, या अब्सेंट, एक्सपायर, शिफ्टेड, रिपीटेड जो भी है आप उसको कर सकते हैं। जाएंगे तो ज़्यादातर केसेस में तो प्रेजेंट पाए जाएंगे, तो फर्स्ट वाले प्रेजेंट पे क्लिक होगा। और अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट, एक्सपायर मर गए हैं तो एक्सपायर पे करेंगे तो फॉर्म 7 वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से भरना होगा। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर प्रेजेंट ही रहेगा, तो आप प्रेजेंट कर दिए। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फ़ोटोग्राफ ऑफ द इलेक्टेड रीजन, फ़ोटो सही है या नहीं। जैसा कि आपने ऊपर फ़ोटो देखा था, अगर गड़बड़ फ़ोटो होगी तो दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनकरेक्ट, ब्लर। अगर करेक्ट है तो करेक्ट वाले कर देंगे, अगर इनकरेक्ट पे करेंगे तो यहाँ से फॉर्मेट भरने वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको फ़ोटो चेंज करनी होगी। इसके बाद ये पूछ रहा था डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर ऑन हाउस विजिट आर सेम। जब आप वहाँ पर भ्रमण के दौरान गए हैं तो उसकी अगर डिटेल सेम है तो सेम वाले पर क्लिक करेंगे, अगर कुछ अंतर है तो नॉट सेम पे करेंगे, तो परिवर्तन के लिए वहाँ पे ऑप्शन दे देगा।
DOB के बारे में पूछ रहा है, DOB ठीक है, सेम है, सेम पे क्लिक कर देंगे। एड्रेस भी अगर सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे। सेम ही करना है, ज़्यादातर सही है विवरण, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेम कर भी दिए हैं त्रुटिवश किसी का और आपको पता चल रहा है कि नहीं वो तो गलत था, तो कोई बात नहीं, अगर सबमिट हो गया उसका आप अलग से फॉर्म 6, 7, 8 जो भी जैसा आवश्यकता हो, 6 तो नहीं 7, 8 जो भी है उसका भर सकते हैं। एक्सपायर हो गया तो 7 भर देंगे, कुछ करेक्शन है तो 8 भर देंगे और उसके बाद भी वो हो जाएगा। तो यहाँ पर द एड्रेस ऑन हाउस विजिटर सेम पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई मतदाता दिव्यांग है तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं, यहाँ से उसकी टैगिंग हो जाएगी आराम से। अगर नहीं है तो नो। बाय डिफ़ॉल्ट इस पर नो पर क्लिक है तो आपको नो पर ही रहने देना है। और इसके बाद आधार वाला ऑप्शन पूछ रहा है, आधार रिसीव है नहीं। अगर रिसीव है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आधार रिसीव्ड वाले पे क्लिक है। आप अगर नॉट रिसीव्ड पे करेंगे तो आधार मांगेगा, आपको आधार डालना होगा, तो आधार रिसीव्ड वाले पे रहने दीजिएगा। इसके बाद है ये पूछ रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी करेक्ट है, आप यस कर देंगे, सही है। आप यस करेंगे, रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं या ये करेक्ट है जो भी है, ऑल डिटेल्स आर करेक्ट या करेक्ट ओके, जो भी आप लिखना चाहें नहीं भी लिखना चाहेंगे तो स्टार नहीं लगा है, छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मांग रहा है, अगर आपके पास कोई है, आपने उसे संकलित किया है कोई साक्ष्य जो उसका है सही डिटेल वाला, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं कई PDF बना के। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद उसकी जो डिटेल है वो आ जाएगी। अबव डिटेल्स आर करेक्ट, यस कर दिया, हाँ। प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू के बाद ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी और जैसे ही सबमिट करेंगे तो एक मैसेज आएगा, हैव टू वेरीफाई द एंटर्ड इन्फॉर्मेशन, ओके आप करेंगे। अगर आप कुछ लगता है कि पीछे गड़बड़ छूट गया तो कैंसिल करके दोबारा से सही कर सकते हैं। जब आप यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली करके आ जाएगा और आपका एक डोर टू डोर सर्वे में एक मतदाता की जो एंट्री है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत आसान है। जब आप किसी मतदाता का विवरण खोलेंगे तो उसको एक एक देखते जाना है। अगर कोई त्रुटि है तो उस पर क्लिक करके फॉर्म 8 के थ्रू भर देना है। एक्सपायर हो गया तो फॉर्म 7 भर देना है। मृतक या शिफ्टेड हो गया है तो, हालांकि अब शिफ्टेड में फॉर्म 8 का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप जिस विधानसभा में मान लीजिए किसी लड़की की शादी होकर दूसरे विधानसभा में चली गई है तो वहाँ पर उस विधानसभा में फॉर्म 8 भरेगी और उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा वहाँ पर। जैसे ही वहाँ के ERO के द्वारा फॉर्म वहाँ पर स्वीकृत किया जाएगा तो यहाँ भरते वक्त ही फॉर्म 7 यहाँ जनरेट हो जाएगा। वहाँ जब ERO इस फॉर्म को स्वीकृत करेंगे तो आपके यहाँ से वो ऑटोमेटिक डिलीट वाले ऑप्शन में आ जाएगा और यहाँ से ERO के वेरिफिकेशन के बाद यहाँ से नाम उसका डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से डोर टू डोर सर्वे वाले ऐप पर काम करना है। मैंने PPT के थ्रू बताई है, ऐप सही काम नहीं कर रहा था तो इस वजह से ऐप पर नहीं बता पाया। यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है, S2S सर्विस वाले पे जाना है, व्यू फैमिली मेंबर करना है, एक एक सदस्यों का वेरिफिकेशन कर देना है, सब पे करेक्ट सेम करते चले जाना है। अगर बाद में पता चलता है कि कहीं कोई त्रुटि है तो आप उसको बाद में सुधार कर सकते हैं। हालांकि अगर कुछ मिलता है तो उसी दौरान आप मतदाता से उसका विवरण लेकर तुरंत उसको सही कर दें ताकि भविष्य में आपको दोबारा संशोधन या करेक्शन जैसी कोई चीज़ ना करनी पड़े। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।